ओके, अब हमको क्या देखना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, देखिए इंटीग्रेशन के, कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, राइट? एरिया मतलब आपके पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, दिस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी वी डी टी का इंटीग्रेशन आप निकालते हो। इसका मतलब अगर आपके पास वेलोसिटी का कोई ऐसा कर्व है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी इसका इंटीग्रेशन। लेकिन भाई वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर, देखिए जैसे भी बॉडी ऐसे जा रही है आगे आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक निकालना ये इंपॉर्टेंट है ना। ये 0 सेकंड को यहाँ पर थी, 1 सेकंड को यहाँ, 2 को यहाँ आ गई, मान लो 3 को यहाँ आ गई। अगर आपको 1 से लेकर 3 सेकंड तक का ही डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब हमने उसके अंदर डेफिनेट लिमिट डाल दी। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ये तो अप टू इन्फिनिटी होगी, मतलब पता नहीं ना वो बॉडी कहाँ तक जा रही है, अप टू इन्फिनिटी भी जा सकती है। लेकिन ये टाइम एक्सिस है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बॉडी का फर्स्ट सेकंड, मतलब मोशन शुरू होने के बाद 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक निकालनी है, तो आपको यहां से यहां तक का ही एरिया निकालना है। मतलब ये आपने लिमिट डाल दिया, ये डेफिनेटली बोल दिया आपने इंटीग्रेशन को कि मुझे यहां से यहां तक का बताओ। इसका कोई मतलब ही नहीं है, कहां से कहां तक पता ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं अभी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट डालते हैं। जैसे कि हमको ये टाइम के लिमिट होते हैं, ये वेलोसिटी के नहीं, ये जो dt है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज इक्वल टू 1 to 4 ऐसा डाल दिया, मतलब आपने बोला है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए फर्स्ट 1 सेकंड से लेकर 4 सेकंड होने तक। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी आता हो, कुछ एक नई चीज आ रही है, इसका इंटीग्रेशन मान लो हम्म, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे हम। अब वेलोसिटी का मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी है आपकी x² + 2, इस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेता हूं। अब मान लेते हैं वेलोसिटी 3t² + 2 इस तरीके से वेरी हो रही है किसी बॉडी की वेलोसिटी, और हमको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड टू टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। अब हमको ये लिमिट दिए है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4। इसका मतलब है इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, बस आप याद रखो कि ऐसे ही सॉल्व करना होता है, इसका लॉजिक वॉजिक का टेंशन मतलब आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह पर हम लिखेंगे ये, और याद रखना 3t² + 4 इंटू dt है, राइट? ये देखो ये dt, ये वेलोसिटी है ये, और ये dt है, और ये dt और ये t सेम होना चाहिए, यहाँ पे x नहीं चलेगा। यहाँ dt मतलब यहाँ का वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बोलते हैं इसको, और ये अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग होते हैं तो इंटीग्रेशन नहीं करना आता। हम अगर ये दिया है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, उसके हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो देखो ये 1 से लेकर
4 तक है। अब इसका क्या मतलब है ये देखेंगे इधर हम। सबसे पहले तो आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लो, कुछ टेंशन मत लो। 3t² का क्या हो गया 3t³ अपॉन 3 प्लस 4 का क्या हो गया 4, ये कांस्टेंट है तो 4t हो गया। और ये लिमिट्स को अब यहाँ लिख दो, ये है लिमिट आपका पहला और ये है लिमिट आपका 4th। अब यहाँ पे रूल ऐसा अप्लाई करना होता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज g(x), ऐसा है अगर, तो सिंपल से ये करना होता है, अगर आपको ऐसे लिमिट दिए है a और b, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑफकोर्स यहाँ पे c होता है बेटा। तो इसको आपको सिंपली एक ही करना है, ये तो इंटीग्रेशन पहले इंटीग्रेशन कर लो, ये आता है आपका g(x) a b, और बाद में आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे पहले इसको डालो, ये g(b) निकालो और उससे g(a) को माइनस कर दो, कुछ भी नहीं बस। अब ये माइनस करने की वजह से क्या होता है, इसका c और इसका c, ये दोनों c कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं यहाँ देखेंगे हम इस एग्जाम्पल में। तो हमने इंटीग्रेशन निकाला, अब जो हमारा वेरिएबल है, अब यहाँ पे वेरिएबल बेटा देखो ये है, ये t है वेरिएबल, राइट, x नहीं है, तो 4 रख दो उसकी जगह पर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू सिंपली 4³ देखो यहाँ पे डाल रहे, और प्लस 4 इंटू टी की जगह पर पहले 4 डालो, ये एक हो गया ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट इसके लिए होता है, टी की जगह पर 1 डालना है, t³ है ना, तो 1³ प्लस 4 इंटू इसकी जगह पर 1, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपको वहां से वहां तक का इंटीग्रेशन मिल जाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कवर्ड इन 1 second, between 1 second to 4 second, if it is moving with this velocity which is varying with the time like 3t² plus 2, तो ये आएगा आपका 64 plus 16 minus 1 plus 4 is equal to, this is your 80 minus 5 is equal to 75। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ sin x where x varies from pi by 4 to pi by 2। सबसे पहले तो इसका बस इंटीग्रेशन कर लो, जो कि है माइनस cos x, एंड इट इज वेरिंग फ्रॉम pi by 4 टू pi by 2। यहाँ पे c की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, तो हम आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बस x की जगह पर pi by 2 डाल दो, माइनस कॉस पाई बाय 2, ये हो गया एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट किसके लिए होता है, इसके लिए, इसको इसकी जगह पर डालना है, इसको बोलते लोअर लिमिट, इसको बोलते अपर लिमिट, और इसको बोलते डेफिनेट इंटीग्रेशन, बस काम खत्म। माइनस कॉस पाई बाय 4, सो यू गेट, इसकी वैल्यू होती है 0, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू है 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और cos pi by 4 is 1 by root 2, so you will get answer as 1 by root 2। और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको पता है कि क्या पता है, आपको क्या पता है कि वर्क डन होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम का इंटीग्रेशन। ठीक है, मान लो पता भी नहीं, लेकिन मान लो ऐसा है, क्योंकि इसका मतलब, क्योंकि पावर क्या होता है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम इसको इधर ला रहे, तो ये इंटीग्रेशन। अब आगे देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, और आपको पूछा जाता है कि इफ अ बॉडी इज हैविंग द पावर, और
power of engine varies with time as 3 square root of t minus t. Then find the work done by the body between the time 0 to 5. इस तरीके से पूछा है तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू पावर, हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन, राइट। हमको पता है पावर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन है वर्क, लेकिन पावर क्या दी है, ये देखिए ये पावर दी है, तो 3√2 माइनस टी, और लिमिट है आपको 0 to 5 बेटा, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। सबसे पहले तो आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये टी है, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3√t। अब रूट टी का इंटीग्रेशन हमने देखा है रेस टू 1/2 पकड़ के करना होता है, राइट। तो x रेस टू n का फॉर्मूला लगा के आप देख लो, आराम से आ जाएगा। उसके अंदर मैं नहीं जा रहा, अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट टी का इंटीग्रेशन है -2/√t, यही आता है, करके देख लो। और t का आता है t²/2, और इनके पावर्स क्या है बेटा, 0 to 5। तो सिंपल है, पहले 5 डालो इस ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट होता है अपर लिमिट का माइनस दूसरा ब्रैकेट होता है लोअर लिमिट का, और ये इसको लिमिट को कहाँ डालना है, वेरिएबल की जगह पर, इसकी जगह पर, जहां जहां वेरिएबल दिख रहा है वहां पे डाल दो। तो क्या आएगा, इनका -6, और ये रूट के अंदर 5 माइनस ये 5, यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, फिर अपॉन 2। अब 0 डालो, 0 यहाँ पे डालो, ओ हो, ये तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ रही है। चलो हम क्या करते हैं, इसको 1 देते हैं, 1 to 5, राइट। तो हमारा ये भी 1 to 5 हो जाएगा। ये 1 to 5 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 0 डालोगे ना बेटा, तो ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू आएगी। तो ये आता है -6/√5 -25/2 माइनस, ये माइनस 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 ये सब प्लस हो जाएंगे बेटा, 6 + 1। अब इसको सॉल्व करो, और एक करके देख लो, और एक करके देख लो। आपको पता है, क्या पता है कि, मतलब पता भी नहीं है तो फॉर्मूला है ऐसा, जो कि बाद में होगा आपको, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन। और आपको पूछा जाता है कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे dx है ना, तो फोर्स आपको x के टर्म में ही देंगे वो। हाँ, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो आगे देखेंगे, अगर t के टर्म में दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन पहले ये, तो F इंटू, मतलब फोर्स इज वेरिंग एज 3x रेज टू 4, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी या फिर ऑन द बॉडी बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट 2 to 6। अरे कुछ बड़ा हो रहा है ये, इतना बड़ा नहीं यार, बहुत बोर करेगा ये। 2 to 4 करेंगे हम, 2 to 4। तो आपको सिंपल क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, सिर्फ लिमिट डालने x के, जो कि है 2 to 4। अब फोर्स तो आपको दिया है, ये देखिए इस तरीके से 3x रेज टू 4, 2 to 4, तो ये बन जाता है आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x रेज टू 5 अपॉन 5, और ये लिमिट चले जाएंगे इधर, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, x की जगह पर लिमिट डालने, ये दो ब्रैकेट बना दो ऐसे, ये अपर लिमिट के लिए और ये लोअर लिमिट के लिए। ये देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। 3/5 तो कॉमन है बेटा, इसको टेंशन मत लो, 3/5
और x की जगह पर अब अपर लिमिट यानी 4⁵ और 3/5, अब लोअर लिमिट यानी 2⁵, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? इनकी वैल्यू आएगी 3/5 इंटू 4⁵ क्या होता है भाई? देखो 1024 माइनस 3/5 इंटू 2⁵ कितना होता है? 2⁵3 8 और 32। अब इसको सॉल्व करो यार, ये थोड़ी मैं करूंगा, ये मतलब लॉजिक इंपॉर्टेंट है ना। अब कभी कभार कैसे देते हैं आपको, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है लाइक दिस, मतलब फोर्स इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे देते हैं। और हमको निकालना होता है वर्क डन बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 टू लेटेस्ट से 4। अब देखो क्या करना है, अब हमको पता है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, जो कि आपको आगे पता है, पता होने वाला ये फॉर्मूला। अब हमको ये पता है कि ये जो लिमिट है, देखो यहां डाल देता हूं मैं, फोर्स क्या दिया है? फोर्स दिया है 3x² और ये है आपका dx। लेकिन ये जो लिमिट है x के होनी चाहिए, आपको दिए है टाइम के। जरा ठीक से देखो, ये टाइम के लिमिट दिए है, एक तो आपको इस टाइम के लिमिट को x में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको पता है x इज इक्वल टू 2 × t, और आपके टाइम की लिमिट कितने दिए है? 2 और 4, मतलब टाइम और x ऐसे लिखो। जब टाइम 2 है तो x कितना होगा, यहाँ पे डाल दो, x इज इक्वल टू 2t, x यानी टाइम के 2 टाइम्स है, सो 2t, 2 × 2 4, और दूसरा टाइम दूसरा क्या है 4, तो x कितना आएगा 2 × 4 8। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो है इस तरीके से बदल जाएगा। ये x1 x2 ही होना चाहिए, यहाँ पे टाइम नहीं चलेगा क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 3x² dx। यहाँ पे ये लिमिट नहीं डालने हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x के ये लिमिट डालने हैं, यानी 4 to 8, और आगे जैसे आप कर रहे थे वैसे करना है। एक तो ये तरीका है, यानी आप लिमिट को x में कन्वर्ट करो या फिर इस वेरिएबल को टाइम में कन्वर्ट करो, वो भी ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, लिमिट को टाइम में ही रहने दो, यानी 2 to 4, लेकिन इसको कन्वर्ट करो, ये 3x, x कितना है भैया 2t, तो x की जगह पर 2t डालो। और dx कैसे निकालोगे, देखो x इज इक्वल टू 2t दिया है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, तो dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 2 × dt आएगा, तो ये आएगा आपका 2 dt। तो ये देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, 3 × 2 6, फिर ये कितना होगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये 4, ये 3 और ये 2, ये कितने बनेंगे 24 बनेंगे फाइनली, और ये t² dt। आप इसे सॉल्व करके देखो वही आंसर आएगा, या फिर आप इसे सॉल्व करके देखो वही आंसर आएगा। यानी इंटीग्रेटिंग लिमिट, मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और लिमिट एक ही चीज की होनी चाहिए। आप करके देखो, आंसर सेम आता है।